it here. I'll keep it. अब मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा एक बार दोबारा जोरदार तालियों के साथ कार्तिक भैया को वेलकम करेंगे। मेरा नाम कार्तिक शर्मा है और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करता हूँ और मैंने सोचा आज आपके साथ टाइम स्पेंड करें और एआई के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं और थोड़ा सा आपसे समझें कि आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में कितना पता है और इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या आपके पास ऑप्शंस हैं सीखने के लिए, इसको सीख के क्या फ़ायदा होगा और इंडस्ट्री आज की देश में या हमारी गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रही है, बाकी देशों में एआई पे क्या काम हो रहा है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो पहले मुझे ये बताओ कि एआई के बारे में किस किस को पता है? जिसको पता है वो हाथ खड़ा करेगा। आप बताओ, आपका नाम बताओ पहले। शिल्पा बताओ एआई क्या होता है? थोड़ा जोर से शिल्पा थी ना, मेरे को नहीं सुनाई दे रहा। बताओ, खड़े होके बताओ। आप खड़े होके बता दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नहीं, ये तो आधा सवाल हुआ, बैठा नहीं है। क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? क्या होता है? तेज बोलो सबको। नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये दो वर्ड्स तो आपको पता है। आर्टिफिशियल का क्या मतलब होता है? कभी ये वर्ड सुना आर्टिफिशियल? ऐसा बोलते हैं ज्वेलरी आर्टिफिशियल, मैनमेड, नकली। और इंटेलिजेंस का क्या मतलब होता है? दिमाग, बुद्धिमत्ता। तो मतलब नकली बुद्धिमत्ता क्या? अच्छा, आप बताओ, आपका नाम क्या है? नैतिक। नैतिक क्या होता है? एआई की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी नहीं है, इंटेलिजेंसी, इंटेलिजेंस। एंड उसमें ये होता है कि हम उससे अपनी हेल्प से रोबोट बना सकते हैं जो हमारे काम करेगा और हम 3D होलोग्राम भी बना सकते हैं, हमारा डुप्लीकेट। और उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रोबोट से हम बहुत सारे काम भी करवा सकते हैं। तो आपको तो मतलब एक काम कराने वाला सेवक और नौकर चाहिए रोबोट है, हर चीज में हमारा काम कर सकता है। और किसको क्या? आप बताओ, आपका नाम क्या है? सर माय नेम इज सूरज। हाँ जी। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन की मिमिक्री करने के लिए बनाया जा रहा है, मतलब कि हमारे दिमाग जैसे वो हमारी तरह सोच सके और उसी की वजह से हम उनकी हेल्प ले सके अपने आगे आने वाले फ्यूचर में, तो ह्यूमन की तरह ये सर सोच सके वो। सोच सके। और किसी की और कोई समझ है क्या? ये सही बोल रहे जो बोल रहे हैं? अच्छा, बाय द वे मैंने शुरू में ही बोला था कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपके दिमाग में है आप पूछ लो, और कोई आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो कोई ड्राइंग से रिलेटेड है, आर्ट है उसमें, तो आर्ट या कोई ड्राइंग पेंटिंग से रिलेटेड होगा, तो ये भी आप पूछ सकते हो। कोई हंसेगा नहीं, हो नैतिक ने ये पूछ लिया, हो समीर ने पूछ लिया। आपके दिमाग में अगर वो प्रश्न है, आपको मैंने बोला था हमारे इस भारत देश के सबसे आगे आने वाले थॉट लीडर हैं कार्तिक भैया, तो आपके पास जो अभी अपॉर्चुनिटी है इनसे सवाल पूछने की, क्वेश्चन करने की, बातचीत करने की, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जोर से ग्रास्प कर लो, जोर से पकड़ लेना। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज दिमाग में आ रही है बोल देना, कोई नहीं हंसेगा। ठीक है जी? ग्रेट। तो अब बताओ, और किसी को इसमें कुछ जोड़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब, या ये सही है? सही है। अब तीन चीजें बोली गई इसमें। एक तो कि ऐसा रोबोट बनाए जो हमारा काम कर पाए, मिमिक्री कर पाए। दूसरा, हाँ बताइए। सर जैसे रोबोट मतलब हर काम कर सकते हैं सर, रोबोट मतलब इंग्लिश भी बोलते हैं, मतलब तो उनको सर पढ़ा मतलब कि उनको सिखाया जाता है या वो अपने आप ही बोलते हैं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब समझ लेते हैं, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाना कैसे है वो आगे का सवाल पूछनी है। बहुत अच्छा।
तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री भी बताऊं, क्योंकि हर विषय के बारे में अगर आपको हिस्ट्री पता होगी ना तो आपको समझ में आएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों थी। अगर कोई बोले कि इतने सारी जनता है दुनिया में, कितने लोग हैं, 5, 6, 7 बिलियन लोग हैं, सर 8 बिलियन 8 बिलियन लोग हैं, सर नो, कितने सर गूगल ट्रू नहीं बोलता, क्योंकि अगर हम गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे ईमेल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे 10 बिलियन लिखा है। तो 8, 9, 10 बिलियन लोग हैं, तो रोबोट बनाने की क्या जरूरत है? मैं एक सिंपल सी बात बोलूँ, हाँ बताओ। अपने काम चोरी के लिए। हाँ बताओ। अगर कोई मतलब घर पे कोई मतलब बीमार पड़ा रहता है कुछ भी हो तो मतलब रोबोट हर काम कर सकता है, देखभाल के लिए सब कुछ। सर जो हम नहीं कर सकते वो रोबोट कर पाएंगे। सर जैसे कि इसने ही बताया, हम जो काम अभी नहीं कर पा रहे हैं वो काम वो कर सकते हैं, और कुछ काम ऐसे हैं जो कि ह्यूमन नहीं कर सकते। आने वाले समय में हमें, जैसे कि अभी हम धरती पे ही है और हमें मार्स पे भी रहना है, हम इसके और भी प्लैनेट ढूंढ रहे हैं, तो वहाँ पे सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत योगदान होगा इस चीज़ में। तो सर हाँ जी बताओ। सर जो अब भैया ने मार्स की बात करी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी है एक, उनने एक रोबोट भी भेजा है कि मार्स पे कितनी ऑक्सीजन है। तो मार्स पे अभी 8% ऑक्सीजन है, और वहाँ पे उनने ये भी देख लिया कि कैसे प्लांट ग्रो करना है, और वहाँ पे हम आने वाले टाइम पे कैप्सूल बनाई जाएगी मार्स पे, हम उसमें रहेंगे। आपका नाम क्या है? ये हमारा टॉपर है। जोरदार तालियां सबके लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो शुरुआत हुई थी ना, इनमें से किसी भी कारण से नहीं हुई थी। आज तो ये सब रीजंस हैं, जैसे किसी और प्लेनेट पे जाना है या जो काम हम नहीं कर सकते उसमें रोबोट्स काम आ सकते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत जो हुई थी आज से करीब 100 साल पहले, वो डिफेंस के कारण हुई थी। यूएस में जैसे हमारे यहाँ आर्मी है, ऐसे ही यूएस में आर्मी है। हमारे यहाँ DRDO है, सुना होगा आपने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट Yes, ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे यूएस में एक ऑर्गेनाइजेशन है DARPA, DARP, उनकी डिफेंस रिसर्च एकेडमी। वहाँ पे वर्ल्ड वॉर के समय पहली बार AI पे रिसर्च शुरू हुई। इनफैक्ट आपको बड़ा आश्चर्य हुआ, कभी आपने इस बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है जो यूज होती है, चाहे वो वायरलेस है, वाईफाई, फोन्स हैं, GPS है, ये सारी टेक्नोलॉजीज की स्टार्ट आर्मी के थ्रू हुई है। यूएस की आर्मी, सोवियत की आर्मी, जितने भी ट्रांसलेशन टूल्स हैं, जिसको अब हम AI में बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, या सैटेलाइट इमेजरी है, टेलीकम्युनिकेशन है, ये सब का जो स्रोत रहा है दुनिया में, वो रहा है डिफेंस के लिए। तो रोबोट्स की भी जब पहली बार इन्वेंशन हुई थी और जब हमने AI के ऊपर रिसर्च शुरू की दुनिया में, वो इसलिए हुई थी कि दूसरे खेमे में क्या चल रहा है उसकी इंटेलिजेंस निकालने के लिए, और ऐसे रोबोट्स बनाए जो अटैक कर पाए। शुरुआत वहाँ से हुई थी, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो इसका फोकस चेंज हो गया। अब हम इसको रोबोट्स, जैसे अभी एक इसको ह्यूमनॉइड बोलते हैं। ह्यूमनॉइड पता है सबको क्या होता है? सर जो ह्यूमन की तरह काम कर सके, ह्यूमन की तरह बोल सके, उसे ह्यूमन। बट है रोबोट। तुम ह्यूमनॉइड तो नहीं हो? सर और इन्हें कमांड दे के भी हम कर सकते हैं। तो ह्यूमनॉइड जो है, जैसे अब ये सबको पता है सोफिया ह्यूमनॉइड, यस सर। इसमें क्या खासियत है? सर ये रोबोट है और आर्टिफिशियल सर ये इंटेलिजेंस फीलिंग, ये सर हमारी फीलिंग्स को समझ सकती है, यस सर, इसके पास इमोशंस है। यस सर। अब आपको कैसे पता है कि समझ सकती है ये फीमेल कैसे? रोबोट तो मेल फीमेल होता नहीं। सब मेल सर, फीमेल का इसके पता नाम नहीं, से- पर सर मैंने हाँ? कहीं पे नाम से नाम आपका रख देंगे अगर आशा, तो आप लड़की हो जाओगे। तो फिर रोबोट का जेंडर कैसे? सर जैसे रोबोट को हम कुछ भी, जैसे सर रोबोट बनाते हैं कोई, मतलब तो उसको हम जैसा सिखाते सर वो वैसा भी करता है। सर मैंने एक बार देखा है। तो ये बहुत अच्छी बात बता रही है। सब मोबाइल में जैसे एंड्रॉइड मेल है और एक फीमेल वर्जन भी है। एंड्रॉइड मेल वर्जन है मतलब? यस सर, एंड्रॉइड को मेल की तरह ट्रीट करते हैं ना। नहीं तो सर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मेल फीमेल नहीं। क्या आप उसकी आवाज तो नहीं कह रहे जो गूगल में बोलता है? यस सर। हाँ? सही क्वेश्चन मुझे अभी सही से
नहीं, एंड्रॉयड जो है जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है या विंडोज है, लाइनक्स है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये कोई मेल फीमेल नहीं है। सर ये जैसे सारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर मेल है फीमेल है? सर कॉन्डम है सारे, हाँ? कोई भी नहीं है कॉन्डम। कॉन्डम मेल और फीमेल तो नहीं है ना, है ना? तो रोबोट का कोई जेंडर नहीं। हाँ बताओ। सर जैसे है ना कंप्यूटर मतलब हमारा दिमाग होता है सर, उनकी बात सुनने दो। सर जैसे कंप्यूटर हमारा मतलब कि दिमाग होता है, ऐसा रोबोट भी दिमाग होता है। तो इनके 2-3 सवाल बड़े अच्छे हैं। सो मैंने आपको बताया कि एआई की शुरुआत कैसे होती है। अब जरूरी नहीं है कि हमें इस सेशन में हर चीज़ का आंसर मिल जाएगा, लेकिन हम सोचते हैं चीज़ों को इकट्ठे। जैसे रोबोट का कोई जेंडर नहीं होता, फ्यूचर में क्या पता इसके ऊपर कोई डेफिनेशन है, हमें नहीं पता, बट अभी नहीं। तो सोफिया का भी कोई जेंडर नहीं है, लेकिन उसकी कंपनी जो बनाया है उन्होंने उसको ऐसे मार्केट करा है, उसकी रूपरेखा ऐसी बनाई है कि वो फीमेल है, लेकिन रोबोट का कोई जेंडर नहीं होता। सर एक डाउट है मेरे को रोबोट के ऊपर कि वो मेल में आवाज कैसे निकालता है और फीमेल में कैसे निकाल लेता है, अगर उसका कोई जेंडर नहीं है, वो तो रोबोट की भाषा में नहीं बोलेगा। नहीं तो अब बहुत अच्छा है। इसके अंदर एक चीज होती है, पहले इनका सवाल का आंसर देते हैं, फिर आपके पे आएंगे। जो भी रोबोट है, जैसे ये ह्यूमनॉइड है, अभी हम एक बार ये वीडियो चलाइएगा। हाँ चलिए। Hello, Sophia. How are you today? Hello, everybody. I'm Sophia. सर अगर फीमेल के बारे How old are you? I'm only one still. I have a long ways to go. And what is your job? I really want to make a difference in the future and try and help people to develop empathy and respect each other and their walks of life. What do you do? I'm a journalist. Have you met many journalists? I just had a thought about something. Are you working on any products with machine learning or neural networks? Not today. Do you like human beings? I love them. Why do you love them? I'm not sure I understand why that. Okay. But How do you तो learn? जैसे अब आपने देखा, दोनों का क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। जो इन्होंने पूछा कि अब जैसे ये जो सोफिया बोल रही है, वो कैसे बोल रही है? स्पीकर नहीं बोल, वो तो आउटपुट आ गया स्पीकर से, लेकिन इसके पास ये सब इंफॉर्मेशन कैसे आ रही है? जो इसने बोला, उसने बोला कि डू यू लव ह्यूमन, एक है कि मेमोरी से निकाल रही है, दूसरा डाटा। सर उसके अंदर सारे फ्यूचर डाले हैं। क्या डाले? सर उसके माइंड में सारे फ्यूचर। तो उसका माइंड है कोई? सर डेटा एंड मशीन लर्निंग की हेल्प से सर कोडिंग। सर उसमें या फिर पेन ड्राइव डाली और मेमोरी कार्ड, उसमें डाटा ट्रांसफर करके डाल दिया। नहीं, तो इन्होंने सोफिया में कैसे किया है? मैं 2017 में मिला था इस रोबोट से यूके में। यस सर। हाँ, तो इसकी एक कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स जो इस पे काम करती है। अब इसमें 3 सोर्स हैं इसकी इंफॉर्मेशन के। एक तो इसके अंदर अपनी एक रैम भी है जो लोकल कैश है, और इसकी एक हार्ड डिस्क मेमोरी भी है। दूसरा, इसके ये कनेक्टेड है इंटरनेट से हर समय। तो जैसे आप पूछोगे कि कैपिटल क्या है या अभी कोरोना के कितने केस चल रहे हैं, तो वो डेटा स्टोर तो है नहीं, तो वो रन टाइम पे इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। तीसरा, जो आप इसको सिखाओगे वो उस चीज़ को सीख लेगी। जैसे अगर आपने कुछ बताया जो ना डेटाबेस में है ना ही इंटरनेट पे अवेलेबल है, आपने अपनी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन बताई जो ना इंटरनेट पे अवेलेबल है ना उसकी डेटाबेस में, तो वो सीखेगा। जैसे आपने बोला मेरी बहन का नाम है रचना, अब ये इंफॉर्मेशन कहीं अवेलेबल नहीं है, उसने पहली बार सुना, बट उसने लर्न कर लिया। अब आप जब नेक्स्ट टाइम पूछोगे कि मेरी बहन का नाम क्या था, तो रचना तो वो अपने आप रचना होगी। अब ये उसने नई इंफॉर्मेशन डेवलप कर ली। तो 3 इंफॉर्मेशन के सोर्स। हाँ जी सर जैसे हम उसको कोई अच्छी चीज़ सिखाएंगे, सर कुछ भी करना सर या एजुकेशन वगैरह कुछ भी, तो वो माइंड में मतलब सर फिर ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छी सिखाओगे या बुरी सिखाओगे वो कौन डिसाइड करेगा? बट आप तो आप, अब ये सोफिया तो हजारों लोगों से इंटरेक्शन करते हैं।
बट सोफिया हजारों ह्यूमन से बात करती है, कोई अच्छी बात बता रहा है, कोई बुरी बता रहा है, तो अब ये कैसे कंट्रोल होगा? तो इंटरनेट पे भी कितनी चीज़ें गलत हैं और कितने अच्छे हैं, तो कोई होगा कुछ इसके कुछ डेटा में कुछ ऐसा इनपुट डाला होगा कि हाँ, जैसे आप लोगों ने भी सुना है एक चैट जीपीटी करके बहुत इंटरनेट पे आ रहा है, न्यूज़ में सुना है किसी ने? मैं आप सब लोगों को पहले मैंने चीज बोली थी, आज आपको कुछ होना हो कार्तिक भैया से एक ऐसी चीज मिलेगी, चाहे आप आगे अपनी जिंदगी में कॉमर्स चूज करो, ह्यूमैनिटीज चूज करो, फिजिकल एजुकेशन चूज करो, साइंस चूज करो, आप उस एक चीज का फायदा उठा सकते हो। राइट कार्तिक सर? अच्छा, पहली बात मैं सब लोगों के लिए यहाँ पर ताली बजाना चाहता हूँ जिन्होंने भी सवाल पूछे हैं, कैसे भी सवाल हो, सही हो गलत हो, एक बार सबके लिए तालियां बजा दो प्लीज सर। चैट जीपीटी के बारे में नहीं सुना आपने? चैट जीपीटी एक ऐसा टूल बनाया है, एक संस्था है अमेरिका में जिसका नाम है ओपन एआई, जिनका जब वो शुरू हुई थी उद्देश्य ये था कि ऐसा एआई बनाए, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाए जो दुनिया में सब लोग उसको यूज कर पाए फ्री। लेकिन अब वो थोड़ा बहुत कमर्शियलाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस को। उन्होंने लेकिन एक अभी टूल रिलीज करा जिसका नाम उन्होंने रखा चैट जीपीटी 3। अब उसकी कुछ फुल फॉर्म है जनरेटिव, मतलब टेक्निकल वर्ड है, पर उसका मतलब ये है कि एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप कुछ भी उसे कीवर्ड डालो तो वो उसके ऊपर कंटेंट बना लेगा। जैसे मान लो, हाँ बताओ सर, चैट जीपीटी आपने 3 बोला है, तो 1-2 उसकी वर्जन है। जैसे विंडोज आता है ना, विंडोज 5, एंड्रॉइड 10, एंड्रॉइड 11, तो अभी ये जीपीटी 3 रिलीज हुआ है। तो उसके अंदर क्या है, जैसे मान लो आपको आपकी मैम ने बोला कि होमवर्क करना है, होमवर्क का टॉपिक है लेट अस से करंट अफेयर्स, या फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसे लिखो इंटरनेट बैन और बूम, अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है, इस पे एक ऐसे लिखो। तो हमारे ज़माने में लोग क्या करते थे कि कुंजी खरीदते थे, उसमें टीप लेते थे। फिर अब हमारी से नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि गूगल पे सर्च करके कॉपी पेस्ट कर लेते हो। आप लोग यही करते हो, है ना? यही करते हो महेश तो पक्का है ना महेश? तो आप लोग ये कर रहे हो। लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है उसके लिए ये टूल अवेलेबल है। इसमें आपको कुछ नहीं लिखना, आपको ये लिखना है कि राइट एन एसे ऑन दिस टॉपिक और लिख करना एंटर, ये अपने आप ऐसे बना के मिलेगा। मैंने बोला था टीचर को मत बताना, याद रखना ये बात। तो ऐसा सॉफ्टवेयर आप बोलो, जैसे मान लो आपको अपने माता या पिता के लिए कोई पोएम लिखनी है, तो अभी तो आपको सोच के लिखनी पड़ेगी, कौन टाइम लगाए? सर हमारी सोच से लिखेंगे। हाँ, हमारी सोच से लिखेंगे। सोच से नहीं लिखेंगे, लेकिन कुछ भी आपको ऐसा कंटेंट लिखना है, या आपको कोई आर्टिकल लिखना है, या आपको कोई गाना कंपोज करना है। अभी गाना कंपोज करने के लिए तो कंपोजर होते हैं, वो बनाते हैं, आप गाना कैसे बनाओगे? बट इस टूल के जरिए आप गाना भी बना सकते हो, आप इससे बातें कर सकते हो। आप बोर हो रहे हो, अकेले हो, आपको किसी से चैटिंग करनी है, ये आपके साथ चैट कर लेगा और धीरे धीरे समझता रहेगा कि आपको किस तरीके की बात करना पसंद है। हाँ सर जी, जो वो गाना बनेगा वो नया रहेगा क्या फिर नया गाना होगा? तो सर इसका तो फायदा हो गया। फायदा हो गया। मैंने बोला था ना एक चीज ऐसी मिलेगी आज। गाने वगैरह का बनेगा, गाना बन जाएगा, कहानी लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, पोएम लिख सकते हो, क्वेश्चन के आंसर पूछ सकते हो। तो अब आप ये सोचो, सर ये जैसे एक ऐप है, ये ऐप है, ये वेबसाइट मतलब ब्राउजर पे आप देख सकते हो ऑनलाइन। बाद में आपको कार्तिक भैया एक डेमो भी दिखाएंगे उसका। सर आप बोल रहे हो गाना ये बिल्कुल नया बनेगा जो हाँ नया सर को गाने में सर गाने में बता क्यों बोल रहे हैं? क्यों सर बता नहीं सकता, वायरल हो गया तो हो गया? सर यूट्यूब पे
दानी यूट्यूब से यूट्यूब पे दानी की वीडियो डालते हैं, फायदा होगा। हाँ फायदा। आप सब लोग अब अच्छी तरीके से सही क्वेश्चन अपने दिमाग में फ्रेम करके लिख के अब आप कार्तिक भैया से जब पूछोगे तभी और सिर्फ तभी कार्तिक भैया आपको एंड में डेमो दिखाएंगे। और ये चीज मेरे को पता है यहाँ पर हर स्टूडेंट के काम आएगी, चाहे आप क्लास 6 में हो चाहे क्लास 9 में हो, खासकर उनके काम आती है जो अभी क्लास 10 के बच्चे गए। यस और यस। तो आप प्लीज ध्यान से ये देखना, एंड में कार्तिक भैया अगर आपकी सबकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी आपको लाइव डेमो दिखाएंगे इसका। अच्छा ये बताओ, ऐसी कोई चीज जो मैंने आपको बताई है जो अभी एग्जिस्ट करती है, इसका और क्या यूज हो सकता है? सर इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं, किसी के ऊपर इससे अटैक करवा सकते हैं। अरे ये सॉफ्टवेयर है भाई। सर ये तो रोबोट है, ये तो कर सकता है। सॉफ्टवेयर है। सर जो चीज हमें नहीं मालूम हो वो हमें वो तुरंत बता सकता है। और जैसे सर अभी अविनाश ने कहा, उससे हम पढ़ने की चीज देखते हैं। और सर हम बहुत अच्छा आइडिया। और सर एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। चैनल खोल लेंगे, उससे सॉन्ग या रैप बनवा सकते हैं। सॉन्ग रैप तो तुम तो सॉन्ग ही बनाओगे। ये गाने घर बैठे बैठे दूसरे जगह को हम देख सकते हैं। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी चीज है। गूगल मैप्स के बारे में सुना है आपने? गुड, ये गूगल मैप्स का बेटर वर्जन है। और काम में कैसे और यूज कर सकता हूँ? पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और कहाँ से उसको बोल दो। काम करवा सकते हैं। कैसे काम? जो स्कूल में काम होता है, हमारे साथ स्कूल का होमवर्क करा सकते हो? सर जैसे हम हर काम स्लो करते सर तो वो रोबोट स्पीड से कर सकता है। और कहाँ पे होता है? अरे हमारे प्रोजेक्ट बना सकते हैं जो हमें प्रोजेक्ट में हेल्प कर अच्छा सकते मुझे बताओ कि अगर ये चैट जीपीटी जैसी चीज सोफिया के साथ मिक्स हो गई, ऐसा ह्यूमनॉइड, और दिमाग में उसके चैट जीपीटी भी है साथ में, तो कहाँ यूज कर सकते हैं ऐसे को? ऑफिस में। हाँ? सर ऑफिस में यूज कर सकते हैं, स्कूल में टीचर की जगह ये पढ़ा सकते हो? हाँ बताओ। सर ये हमारा काम भी लिख सकता है। और कहाँ पे यूज हो सकता है? सर जी बिजनेस बिजनेस में कहाँ? स्टॉक मार्केट। सर कोई काम करने में हेल्प कर सकता है, या फिर हमें कोई नई चीज सिखा सकता है। जहाँ भी इंसान इंटरेक्ट कर रहा है वहाँ पे इसकी जगह कोई ह्यूमनॉइड कर सकता है। जैसे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिसमें न्यूज़ जो है ना, आई माइट नीड टू सर्च, जिसमें न्यूज़ जो है ना वो न्यूज़ प्रेजेंटर एआई की फॉर्मेट में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। 现场的各位朋友，大家好，欢迎来到新华社。我是由新华社和搜狗公司联合培育的全球首个户外合成类主播。我的名字叫辛小萌，我的声音和外形都来自新华社新媒体中心新闻主播青萌。我将会在今年全国两会期间与大家见面。我和我的搭档将为大家带来更好的新闻体验。 तो आपको फर्क पड़ता है? तो एआई वाला देखना और फ्री हो गया। सर ये एक्स यूनियन क्या लिखा आ रहा था इसमें? वो चैनल का नाम चाइना का चैनल है। अच्छा आप ये सोचो, इसमें अब आपने एक एग्जांपल देख लिया ऐसा, अब मैं आपको एक और इस पे ट्विस्ट देता हूँ कि मान लो जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल है या कोई टीचर है, एक ऑप्शन तो ये हुई कि उनकी जगह एक ऐसा एआई वाला टीचर आ गया जो आपको पढ़ा, ठीक है। अब एआई से ये भी पॉसिबल है कि मैं वो जो आपके टीचर या प्रिंसिपल है
उनकी शक्ल यूज करूं इसकी जगह और उनके थ्रू बुलवाऊं, लेकिन वो बोल नहीं रहे उस समय। आप समझे कि ये जैसे ह्यूमनॉइड और एआई और चैट जीपीटी के से बोल रही है। अब मैं इसमें शक्ल जो है वो आपके टीचर की डाल दूं, ओवरले कर दूं, तो आपको लगेगा कि आपकी टीचर आपसे बात कर रही है, लेकिन वो करने की जरूरत ही नहीं है। सर हमें लगेगा कि वो हमारे टीचर हैं, पर वो होंगे कहीं और हमारे टीचर। हाँ, इसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर ऐसा ऐसे ठीक है बच्चा, आपको खुद थैंक यू। I'm thinking about my full-time employees. They're building to survive on $8 an hour. ये ओबामा है। Foremost अब ये in all नकली of our वैसी lives, वीडियो the ओबामा boss. ये ओबामा नहीं बोल रहा Held by the people of Orlando. Most of us don't get our health care through आर्टिफिशियल our job. न्यूरल नेटवर्क बना के उसकी लिप मूवमेंट मिमिक And कर what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, your coverage is better today than it was before. Women can get free checkups. You can't get charged more just for dating. नहीं पता चलेगा। सिर्फ में 14 घंटे का वीडियो डेटा लेके ट्रेनिंग दी है। समझ में आया भैया ने क्या बोला? Progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. अब ये बोल रहा है President Barack Obama. और वो वहाँ पे मिमिक हो रहा है, जो ये बोलेगा। Giving a speech. Make sure you use a lot of pauses. America's businesses have created तो आप सोचो ऐसे, अगर आपको यही आता है तो आप अपने प्रिंसिपल की ऐसे वीडियो बना के बोलोगे कल छुट्टी है, सबको लगेगा कि ये तो सही वीडियो है। प्रिंसिपल ने बोला है कल छुट्टी है। And even one of the interesting directions सोचो is ऐसे that अगर once इसको you know यूज how to करके create something, मूवीज you बने know how to reverse engineer it. तो So एक्टर you और can, एक्ट्रेस में शाहरुख खान का फेस यूज हो गया, काजोल का फेस यूज हो गया और वो अपने घर पे बैठे और पिक्चर बन गई। बस एक या दो पिक्चर बनी भी है। तो ऐसे और कई इसका हो सकता है यूज, टीचर, न्यूज, फिल्में और ब्रॉडकास्ट में। और सर हॉस्पिटल्स में इनका यूज कैसे हुआ हॉस्पिटल यूज? सर जैसे कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर अगर जैसे अभी डॉक्टर तो उसके जगह पर काम कर सकते हैं, तो उसको लेकिन सर्जरी करना सिखाना पड़ेगा। सब पुलिस पुलिस में कैसे होगा? सर वो कैसे पहचाना है कि चोर कौन है? और जान सकता है? सर हम उसको सिखाएंगे ना ये सारी चीजें। सर जैसे पुलिस का होलोग्राम लगा सकते हैं। टीचर को प्रोग्राम हम उसके अंदर होलोग्राम किस ने देखा हुआ? बहुत लोगों ने होलोग्राम नहीं देखा। एक बार होलोग्राम देखते हैं कि क्या होता है। To be and speak any language I wanted. Well, it can. We are bringing together the power of mixed reality and Azure AI services to create a truly game-changing experience. What you're about to see is an exact hologram of me wearing the same outfit that we recently captured at a mixed reality studio. And I don't speak Japanese, but what if I wanted to deliver my keynote in Japanese? Using Azure AI technology, I can translate my English into Japanese and train it to sound exactly like me. The same voice tones, those same inflections. Now we brought this together, my hologram and Azure AI, to show you what's possible. So first, I'm going to put on my HoloLens 2 here, and then we'll flip in the room to a special camera so you can see exactly what I'm seeing. Let's get started. First, let me introduce you to Mini-Me. There she is, my perfect holograph. And thanks to the power of HoloLens 2, she just floats right with me. I'm literally holding my hologram, so natural. Now she's a little small to do a keynote. So let's get her up so she can do full-size Japanese keynote. Render keynote.